अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 2 है। अब लेक्चर 2 की तरफ मूव हो रहे हैं। इसमें हम बुक 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 1 है। बुक 1 और चैप्टर 1 और चैप्टर 1 जो है बुक 1 का, उसका नाम है बटन। और बटन के जो राइटर हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है उनका नाम है रिचर्ड मैथेसन बेसिकली अमेरिकन राइटर हैं और इन्होंने जो ज्यादा काम किया है स्टोरी राइटिंग के ऊपर किया है। स्टोरी राइटिंग के बाद इन्होंने काम किया है कहाँ पे, इन्होंने साइंस फिक्शन के ऊपर काम किया है और इसके साथ साथ इन्होंने पोइट्री के ऊपर भी काम किया है। और अभी जो मैथेसन है इनकी जो स्टोरीज जितनी भी हैं उनमें अक्सर जो इनके मॉरल्स हैं, जो हमें सबक मिलता है इनकी कहानियों से, वो इंसान की जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, उसके एस्पेक्ट्स हमें बताए जाते हैं कि एक इंसान की जो नेचर है वो अपनी नेचर के हिसाब से कहाँ तक जा सकता है। बेसिकली इंसान की जो अगर वाइस नेचर है उसको भी वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अगर उसके नेचर में इनके ग्रीड के एलिमेंट्स हैं वो भी नेचर सामने आ जाती है। तो उन्होंने अपनी कहानियों में हमें ज्यादा जो लेसन दिए हैं वो इंसान की नेचर के बारे में है। अब मैं मूव करता हूँ आपको राइटर के बाद कि सबसे पहले हम इस लेक्चर में जो सीखेंगे वो क्या है। सबसे पहले 3 चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, कैरेक्टर्स के बाद समरी और समरी के बाद मैंने लिखा है थीम। अब बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स की। अब इस कहानी के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक का नाम है आर्थर, दूसरे का नाम है नॉर्मा, तीसरे का नाम है मिस्टर स्टीवर्ट। ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू ये कहानी कंप्लीट होती है और ये तीनों कैरेक्टर्स का एक अहम रोल है इस कहानी के अंदर। अब देखते हैं कि तीनों का रोल क्या क्या था। हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले क्या है आर्थर। राइटर के थ्रू हमें पता चला कि इसका ये एक सेंसिबल मैन था, यानी कि जो वाइज था, यानी कि सेंसिबल मैन था, समझदार था और जो भी फैसले या करता था वो अपने वाइज डिसीजन के थ्रू करता था। और उसके बाद ये बताया गया कि ये काइंड हार्टेड है, इनके नरम दिल था, इनके ये जो भी बात करता था इंतहाई नरम दिल से करता था। कोई भी बात होती थी तो इसमें इमोशनल या उसमें जल्दबाजी नहीं करता था, बल्कि ये काइंड हार्टेड था। कोशिश इसकी यही होती थी कि बड़ी से बड़ी बात भी हो और उसको भी नरमी से डील किया जाए। उसके बाद ये ऑनेस्ट था, ईमानदार था, अपनी लाइफ के साथ सिंसियर था, दूसरों की लाइफ के साथ सिंसियर था और इसका जो कैरेक्टर हमारे सामने आया कि एक ऑनेस्ट मैन के तौर पर आया है। उसके बाद केयरिंग है और ये हमेशा क्या करता था, केयर करता था। जब भी इसकी जो वाइफ थी नॉर्मा, वो इनको कई मौकों पर उकसाती रहती थी कोई मर्डर करने के लिए, किसी जान देने के लिए, लेकिन ये क्या करते थे, हर एक के लिए केयर करते थे और इनके कैरेक्टर के थ्रू हमें पता चला कि ही इज अ केयरिंग कैरेक्टर। उसके बाद कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद हिज लाइफस्टाइल। इनकी जो लाइफ है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अपनी लाइफ से 100% क्या है, मुतमिन है। और इनकी जो लाइफ गुजर रही थी, आज तो वो एक पुअर लाइफ थी, लेकिन ही वाज कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। उसके बाद मूव कर रहा हूं आपको कि इन्होंने नॉर्मा को ट्राई की थी कि मना किया जाए। नॉर्मा को मना करने की कोशिश की गई थी कि बटन ना दबाएं, क्योंकि बटन दबाने से क्या हो सकता था, बटन दबाने से किसी बंदे की जान चली जाती थी। तो इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना रुकी और उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसने बटन दबा दिया और उसके नतीजे में जो है आर्थर ये एक सब एक्सीडेंट में क्या हो गए, फौत हो गए। हालांकि ये जो कैरेक्टर है आर्थर का, आपके सामने इसके पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। आपको तमाम पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक मॉडरेट कैरेक्टर था, सिंपैथेटिक था, केयरिंग था और ऑनेस्ट कैरेक्टर था। अब मैं मूव कर रहा हूँ दूसरे कैरेक्टर की तरफ। दूसरा कैरेक्टर इसका कौन सा है, नॉर्मा। अब नॉर्मा का थोड़ा सा टच तो मैंने दे दिया आर्थर के कैरेक्टर के साथ। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें, नॉर्मा जो है आर्थर की क्या है, वाइफ है और ये दो जो कपल था ये गरीब लाइफ गुजार रहा था। तो अब देखें आर्थर भी और नॉर्मा दोनों गरीब लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन दोनों की नेचर में आपको फर्क नजर आएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि नॉर्मा जो है वो एक ग्रीडी वुमेन है। अब ग्रीडी लफ्ज सुन के आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से इसकी लालच हमारे सामने आई है। उसके बाद कुड नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ हर हस्बैंड।
ये अपने हस्बैंड की फीलिंग्स को नहीं समझ सकी, उसके एहसासात को नहीं समझ सकी, उसकी नेचर को नहीं समझ सकी। उसके बाद वाज ब्लाइंडेड बाय हर ग्रीड फॉर मनी, इनके लालच से तकरीबन वो क्या हो गई थी, वाज ब्लाइंडेड से बात क्या है, अंधे हो गए थे। इनके उस लालच के एलिमेंट्स या लालच का असर उसके नेचर के ऊपर इतना ज्यादा था कि वो अंधे हो गए थे। और उसके बाद किसी खातिर पैसे की खातिर, और इसने क्या किया था, इनडायरेक्टली एक मर्डर कमिट कर दिया था। मर्डर बेसिकली क्या था कि जब इसको बताया गया था कि अगर ये बटन दबाएंगे तो बटन दबाने से दुनिया में कहीं भी किसी जगह पे बंदा मर सकता है। और दूसरी चीज ये बताई गई थी कि इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। तो इसने बटन दबाया, लेकिन बटन दबाते ही तो पता चला कि इसने अपने हस्बैंड को क्या कर दिया, किल कर दिया इनडायरेक्टली। और उसके बाद मैं मूव करता हूँ तीसरे कैरेक्टर की तरफ। तीसरे कैरेक्टर की तरफ जाने से पहले दो कैरेक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं, आर्थर और नॉर्मा, इनके इन दो के दरमियान जो बंदा आया जिसकी वजह से इनकी नेचर्स का हमें पता चला, वो क्या है, बेसिकली मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट के बारे में हमें जो पता चला है इस कहानी के अंदर, ये एक अनक्लियर कैरेक्टर है। अनक्लियर कौन सा कैरेक्टर है, अनक्लियर कैरेक्टर है। इसके बारे में हमें एंड तक नहीं पता चला कि इसकी ट्रू पिक्चर क्या थी, इसके लाइफ में जो भी चीजें आती रही या इस कहानी के थ्रू में जो पता चला, कभी इसको कंसीडर किया जाता है ये किसी कंपनी का एजेंट है, कभी ये बिजनेसमैन है, और कभी ये कहा जाता था कि ये जो है किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। और लेकिन बाद का जब नॉर्मा और इनकी डिस्कशन होती थी उससे ये पता चलता था ये कोई नफ्सियाती इनके जो तहकीक है उसका रिएक्शन देखना, उसके थ्रू रिएक्शन देखना चाह रहा है लोगों का। और उसमें हमें ये इसका एक क्लेवर एटीट्यूड जो था वो भी हमें पता चला कि जब नॉर्मा और मिस्टर आर्थर और स्टीवर्ट इन तीनों की जब बातें चल रही थी तो इसकी एक क्लेवरनेस जो थी वो भी सामने है। इसने फौरन से दोनों को रीड कर लिया, आर्थर को भी और नॉर्मा को भी, और नॉर्मा को इसने एक लालची खातून पाया था। अब मैं मूव कर रहा हूँ इसकी तरफ, समरी की तरफ। समरी जो होती है वो बेसिकली आपको एक समरी बताई जाएगी कि इस कहानी के अंदर मेन पॉइंट्स कौन से हैं और उनको हमें कैसे डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें समरी के स्टार्ट में एक चीज ये नजर आती है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि नॉर्मा और आर्थर जो हैं ये एक गरीब जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि जब कोई कपल वो गरीब जिंदगी गुजार रहा हो या जो बंदे गरीब जिंदगी गुजार रहे हों तो उनके हवाले से जो एक लोगों की जो मतलब राय होती है, ओपिनियन होती है, और उसके बारे में भी आपको आज इस लेक्चर में पता चलेगा कि गरीब लाइफ जो होती है उसमें इंसान कहाँ से कहाँ जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है अपनी गुर्बत की वजह से। और अब देखते जाएं कि सबसे पहले ये एक पॉइंट में लिखा हुआ है पैकेज एंड पर्पस ऑफ पैकेज। ये बेसिकली होता है कि नॉर्मा और आर्थर न्यूयॉर्क में रहते हैं और नॉर्मा अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद घर आ रहे थे और जो ही वो अपने गेट पर पहुंचे तो गेट के बाहर एक पैकेज पड़ा हुआ था। अब ये जो पैकेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पैकेज जो था वो एक वुडन बॉक्स में क्या था, सील्ड था, बंद था। तो नॉर्मा ने उसे उठाया और उठा के उसको अंदर ले गई। जब वो अंदर ले गई तो उसको क्या किया, उलट पुलट करके इनके देखा कि वो कहीं से खुल नहीं रहा था। लेकिन जब उसने उसको पलटा तो देखा नीचे एक टेप के साथ एक कागज तय था जिस पे ये लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट, जिसकी हमने बात की है, तीसरा कैरेक्टर जो था हमारा, मिस्टर स्टीवर्ट रात को 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। तो जब ये उसने पढ़ा उसके बाद उसने उसको रख दिया। फिर क्या हुआ कि जब ठीक रात 8 बजे तो घंटी बजी। जो ही घंटी बजी तो नॉर्मा किचन में थी। तो नॉर्मा ने अंदर किचन से आवाज दी, आई एम रादर बिजी। इनके नॉर्मा ने कहा कि मैं कुछ बिजी हूँ और साथ ये कहा कि आई विल गेट इट, क्योंकि साथ वाले जो लिविंग रूम था वहां पे आर्थर जो था वो रीडिंग कर रहा था, पढ़ रहा था। तो फिर नॉर्मा क्या गई, गेट पे गई। जब गेट पे गई तो गेट ओपन किया और ओपन करने के बाद वहां पे देखा एक बंदा खड़ा था। उसका कद जो था वो स्मॉल था। तो वो बेसिकली बंदा कौन था, मिस्टर स्टीवर्ट। उसने अपना हैट उतारा,
हैट उतारने के बाद उसने अपना तारफ कराया नॉर्मा को, और नॉर्मा के साथ जो बात कर रहा था तो बात करने का अंदाज ये था कि नॉर्मा को ये महसूस हुआ कि ये कोई बिजनेसमैन है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो एक सेल्समैन की आवाज़ की तरह है और ये कोई चीज़ बेचना चाह रहा है। तो बेसिकली वो जो पैकेज था वो बेसिकली एक बहुत बड़ी ऑफर थी। तो नॉर्मन की उसके साथ कम्युनिकेशन चल रही थी, कन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो नतीजे में क्या हुआ कि जब इनकी बात चल रही थी तो फिर इतनी देर में क्या हुआ, आर्थर अपने दीवान खाने से जहाँ पे वो पढ़ रहा था वो बाहर आ गया। तो वहाँ पे एक चीज़ था कि नॉर्मा उसको कह रही थी कि मैं बिजी हूँ, नॉर्मा उसकी बात नहीं सुनना चाह रही थी। तो लेकिन वो अपनी बात सुनाते जा रहा था, सुनाते जा रहा था, सुनाते जा रहा था। और फिर हुआ क्या कि नॉर्मा ने एक दफा उससे ये जरूर पूछा, क्या ये फाइनेंशियली यानी कि मॉनेटरीली क्या ये पैकेज या ये जो ऑफर है हमें हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है? तो उसने कहा यस हो सकती है। इतनी देर में फिर वो क्या कौन आ गया था, आर्थर आ गए थे। वो जब आए और उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने उससे मिस्टर स्टीवर्ट ने उनको अपना तारफ कराया, और तारफ कराने के बाद क्या किया कि मिस्टर स्टीवर्ट ने इजाज़त मांगी अंदर आने की, और आर्थर ने इशारा किया लिविंग रूम की तरफ, और फिर वो क्या हुआ लिविंग रूम की तरफ चले गए। जब वो लिविंग रूम की तरफ चले गए तो जब अंदर चले गए वहाँ पर बैठे और बैठ के रास्ते में एक दफ़ा ये भी हुआ कि रास्ते में मिस्टर आर्थर ने मिस्टर स्टीवर्ट से ये पूछा कि एनीवे ये बता दें ये जो ऑफर है, ये जो गैजेट है, इसका मकसद क्या है? क्या आप कारोबार कर रहे हैं या किस तरह का कर रहे हैं? तो आगे से मिस्टर स्टीवर्ट नो की सूरत में रिप्लाई कर रहा है। वो अपना जो सर है वो नफी में हिला देता है। फिर अंदर जब बैठे होते हैं तो आर्थर ये पूछता है कि आप इस बटन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब बटन को उसने एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि इसको एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जब बटन को इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब बटन को एक्सप्लेन करने से मुराद ये था कि इसने बताया कि जब ये बटन आप पुश करेंगे तो इसके दो रिजल्ट्स आएंगे। पहला रिजल्ट तो ये आएगा कि जब ये बटन दबाएंगे और बटन दबाने के बाद दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह कोई इंसान जो होगा वो मर जाएगा और उसको आप जानते नहीं होंगे। दूसरा इसने बताया कि इस तरह के मरने की सूरत में अगर कोई इस तरह इंसान मर जाता है तो उसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। यानी कि जो पैकेज था, प्लंगा था, उसके अंदर जो बटन यूनिट था उसको दबाने से कौन से दो रिजल्ट्स आते थे कि एक, दुनिया में कहीं भी किसी जगह कोई इंसान हो वो मर जाएगा और उसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे और उस बंदे को आप जानते नहीं होंगे। ये दो चीजें आपने नोट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में पैकेज का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो यही था। उसके बाद क्या होता है कि जब वो मिस्टर स्टीवर्ट ये बैठे होते हैं तो मिस्टर स्टीवर्ट की बातें नॉर्मा भी सुन रही है और मिस्टर स्टीवर्ट की बातें आर्थर भी सुन रहा है। लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। दोनों की नेचर डिफरेंट होने की वजह से हुआ क्या कि आर्थर एक वाइज मैन था, सेंसिबल कैरेक्टर था, ऑनेस्ट था, सिंसियर था, अपनी लाइफ से मुतमिन था, जबकि नॉर्मा अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं थी। वो चाहती थी हमें अपनी लाइफ को मजीद अपग्रेड किया जाए, मजीद इसको बेहतर किया जाए। तो उस सिलसिले में दोनों की क्या हो गई, दोनों के दरमियान बहस मुबासा शुरू हो गया, तजाद शुरू हो गया, अर्गू करने लगे एक दूसरे से। तो वो अर्गू बेसिकली ये था कि आया कि बटन दबाया जाए या ना, बटन दबाया जाए या ना। तो आर्थर जो था वो अगेंस्ट बोल रहा था कि बटन नहीं दबाना चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट, हमें कोई राइट नहीं है कि दुनिया में किसी भी बंदे को हम पैसे की खातिर कत्ल कर दे या मार दे। जबकि नॉर्मा जो है वो इसके लिए डिफरेंट रीजंस ढूंढ रही थी, वो डिफरेंट रीजंस बताती भी है। वो कई मौकों पर उसने रीजंस बताई। सबसे पहले उसने ये बताया कि अगर हम बटन दबाएंगे तो जिस बंदे को हम नहीं जानते होंगे तो वो उससे हमारा क्या लेना देना, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, वो तो हमारे लिए कोई असर नहीं रखेगा, कोई मीनिंग नहीं रखेगा। लेकिन हमें उसके बदले में $50,000 मिल जाएगा तो हमारी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और हम क्या करेंगे कि यूरोप का विजिट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आईलैंड में जजीरा आईलैंड में क्या कर लेंगे, कॉटेज बना लेंगे, मकान बना लेंगे। और उसके साथ मजीद इनकी जब बातें चलती रहती हैं और फिर मजीद वो रीजन ये भी देती है आगे जाके कि जब हमारे पास पैसा आ जाएगा कि हमारा एक घर बहुत अच्छा हो जाएगा,
नाइसर इनके अपार्टमेंट हो जाएगा, नाइसर फर्नीचर हो जाएगा, नाइसर क्लोथ्स हो जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसलिए पैसा जरूरी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बंदा हमारे बटन दबाने की वजह से मर जाता है। अब होता क्या है कि जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे तो फाइनली डिसाइड करते हैं, फाइनली इनके डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि हमने नेक्स्ट डे जो है बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिवर्स आऊंगा कि जब ये अंदर बहस करते हैं नॉर्मा और क्या नाम है इनका आर्थर, उससे पहले जब मिस्टर स्टीवर्ट भी बैठा होता है तो मिस्टर स्टीवर्ट को आर्थर ये कहता है कि आपके लिए ये बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो जाते वक्त अपना जो विजिटिंग कार्ड है वो वहां पर दरवाजे के पास टेबल पड़ा होता है, तो वहां पे वो उसको रख देता है और रखने के बाद वो क्या करता है, चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब चला जाता है तो आर्थर उसको क्या करता है, कार्ड को उठाता है और उठा के उसको टुकड़े करके उसको उछाल देता है, और फिर उसको जब उछाल देता है तो फिर वो उधर ही पड़ा रहता है। तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि नॉर्मा जो है अपनी रूटीन से जल्दी उठती है और जबरदस्त किस्म का क्या करती है, आर्थर के लिए नाश्ता तैयार करती है और अपने साथ उसको वही रीजन बताती है कि हमें बटन दबा देना चाहिए ताकि हमें इसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा, तो हम इसके लिए मतलब यूरोप की सैर भी कर सकेंगे, हमारे मकान भी अच्छा बन जाएगा, कपड़े अच्छे मिल जाएंगे, फर्नीचर हमारा अच्छा हो जाएगा। और ये करते करते अपनी बात को क्या करती हैं, कैरियर करते हैं। जब वो अपनी जॉब के लिए निकलने लगे तो जब वो घर छोड़ने लगे तो नॉर्मा ने क्या किया, जल्दी से वो जो टुकड़े पड़े हुए थे उनको क्या किया, उसने उठाकर अपने पर्स में डाल लिया और पर्स में डालने के बाद क्या हुआ, वो फिर चली जाती है अपनी ड्यूटी पे चली जाती है, अपने ऑफिस में चली जाती है। जब ऑफिस में जाती है तो वो क्या करती है, वो टुकड़े निकालती है और उनको जोड़ती है। जोड़ने के बाद वो देखती है कि वहां पे मिस्टर स्टीवर्ट का फोन नंबर लिखा हुआ है, तो वो फिर क्या करती है, फोन करती है किसको, मिस्टर स्टीवर्ट को। मिस्टर स्टीवर्ट आगे से मतलब उससे पूछती है पैकेज के बारे में पूछती है कि जो पैकेज था ये आपके पास ही है, उस पैकेज के बारे में थोड़ा सा वो डिस्कस करती है उसके साथ। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको कह देती है कि पैकेज जरिए बात अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है तो इस तरह की बातें करते हैं। तो मिस्टर स्टीवर्ट क्लेवर होता है, वो इसकी जो नेचर है उसको समझ आता है कि ये ग्रीडी खातून है, लालची खातून है। तो वो क्या करता है कि जब फिर उसके बाद ये फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद जब शाम को ये वापस आती है अपनी जॉब से तो देखती है कि वही जो पैकेज है वो उनके गेट के बाहर पड़ा होता है। फिर उस पैकेज को उठाते हैं और उठा के उसको क्या करते हैं, फिर अंदर ले जाती है और ये सोच रही है क्या है कि बटन दबाया जाए ना दबाया जाए, तो दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दुनिया में वो बंदा मर जाएगा जिसको हम नहीं जानते होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नॉर्मा भी इसी लालच में आकर वो क्या करती है, बटन को दबा देती है। जो ही वो बटन को दबाती है तो उस दबाने के बाद ही वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो परेशान हो जाती है और उसके जिस्म में एक ऐसी लहर से दौड़ पड़ती है, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाती है, पजल हो जाती है, वो इवन वॉक भी नहीं कर सकती है और उसका सांस फूलने लगता है। इतनी देर में एक कॉल आती है। वो कॉल बेसिकली कहाँ से आती है, एक हॉस्पिटल है जिसका नाम क्या है, लेनिक्स हिल हॉस्पिटल। लेनिक्स हिल हॉस्पिटल, लेनिक्स हिल हॉस्पिटल से क्या आती है, कॉल आती है। ये कॉल रिसीव करते हैं तो वहां जो ही रिसीव करते हैं तो पूछा जाता है इससे कि आर यू मिसेस लेविस, तो जब कहते हैं हाँ यस, तो फिर वो फौरन उसको खबर मिलती है कि आपका जो हस्बैंड है आर्थर वो एक सबवे एक्सीडेंट में क्या हो गए हैं, फोत हो गए हैं। उनको ट्रेन के आगे धकेल दिया गया था तो वो फोत हो गए हैं। तो वो क्योंकि उसके ध्यान में तो ये था बटन दबाने से दो रिजल्ट्स को मिलने थे, एक तो बंदे ने मर जाना था जिसको आप जानते नहीं होंगे, दूसरा ये था कि आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। अब हुआ क्या, बटन तो दबा दिया लेकिन नॉर्मा अपने हस्बैंड की लाइफ से दूर हो गई, इनके अपने हस्बैंड को खो दिया। अब हुआ क्या कि जब ये करके जब खबर आ जाती है उतनी देर में नॉर्मा जो है वो सोच रही होती है और वो क्या करती है, वो सिंक से वो जो सिंक से वो जो रिजेक्टेड इनके बास्केट थे, बिन थे, वहां से वो क्या करते हैं उस बटन का जो आला था उसको उठा के उसको सिंक पे जोर जोर से मारने लगती है। उसको मतलब होश ही नहीं रहता और इतनी देर में क्या होता है कि कॉल आ जाती है। कॉल किसकी आती है, बेसिकली मिस्टर स्टीवर्ट की। मिस्टर स्टीवर्ट की जब कॉल आती है तो नॉर्मा उसको क्या करती है, उसके ऊपर इल्जाम लगाती है। किस चीज का इल्जाम लगाती है, झूठ बोलने का, क्योंकि उसने कहा था कि दुनिया में जो बंदा मरेगा उसको आप जानते नहीं होंगे। तो ये कहती है उसको कि ये तो मेरा इनके हस्बैंड बहुत हो गए हैं,
मैं तो आपने तो कहा था उसमें वो बंदा मरेगा जिसको आप जानते नहीं होंगे, तो आपने झूठ क्यों बोला, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है इस तरह के। और फिर होता क्या है कि जो मिस्टर स्टीवर्ट है उसको रिप्लाई करता है, उसको आंसर करता है, उसको बताता है कि आप अपने हस्बैंड को नहीं जानते थे, यानी कि आप ट्रूली अपने हस्बैंड को नहीं जानते थे, आप हकीकत में अपने हस्बैंड को नहीं जानते थे। तो इससे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उसके बदले में उसको क्या मिले, $50,000 मिले। वो $50,000 कौन से थे कि जो आर्थर था उसने अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, वो $25,000 की थी। तो वो एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में क्या हो जानी थी, 2 गुना ज़्यादा हो जानी थी, दुगना हो जानी थी। तो फिर क्या हुआ कि नॉर्मा को वो पैसे मिले, लेकिन नॉर्मा जो है वो अपने होश खो बैठे थे और उसको अभी कोई पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मिस्टर स्टीवर्ट ने उसको रिप्लाई किया, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिप्लाई था कि आपका हस्बैंड जो था, आपने उसकी फीलिंग्स की केयर नहीं की, आपने उसके एहसास की केयर नहीं की, आप इसका मतलब है कि रियल सेंस में आप अपने हस्बैंड को जानती नहीं थी। तो वहाँ पे कहानी क्या हो जाती है, हमारी एंड हो जाती है। अब एक चीज़ और है कि वो थीम की तरफ मैं जाता हूँ। इस पूरी कहानी का जो मॉरल लेसन निकलता है, जो थीम निकलता है कि एक तो यह है कि पैसे को इतना हावी न किया जाए कि आप लोगों की जिंदगी उड़ा दें। दूसरा ये थीम इसका निकलता है, ग्रीड इज कर्स, यानी कि इसका ये अखलाकी सबक भी है, ग्रीड इज कर्स। अब ग्रीड इज कर्स, इसका नाम क्या है, लालच बुरी बला है। और इसके आगे देखेंगे तो बेशुमार इसके मतलब जो है वो निकलते हैं मॉरल्स, जिसमें हम कहते हैं वी डोंट हैव एनी राइट टू किल समवन फॉर द सेक ऑफ मनी। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूएबल। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इमोरल टू किल समवन। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो इस कहानी के अंदर आती हैं। वीडियो सुनते हुए आपके पास बार पॉइंट होनी चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। तो आप क्या करें कि जो जो चीज़ें सुनते जाएं, वो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो नोट करते जाएं, फिर दोबारा वीडियो को प्ले करें, फिर भी समझ ना आए तो तीसरी दफा जब प्ले करेंगे तो आपको 100% चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।